मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पायनियर प्लस में आपका स्वागत है। मैं अमन ठाकुर, रीजनिंग फैकल्टी। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट पे बात करी थी और अल्फ़ाबेट पे बहुत सारे ट्रिक्स हम लोगों ने देखे थे। कैसे हम अल्फ़ाबेट पे काम करेंगे, कैसे हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर को कमांड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो कैलेंडर से जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं आता है। कैलेंडर का क्वेश्चंस एसएससी में आएंगे, रेलवे एग्जाम्स में आएंगे, स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स हैं वहां पे इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में केवल जो बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि बैंकिंग सेक्टर में केवल कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आज हम इसके सभी डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। यदि आप अच्छा से इसके कॉन्सेप्ट, इसके जो भी ट्रिक्स हैं उसको अच्छा से यदि आप समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस कैलेंडर का, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीसैट हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, ये सभी एग्जाम के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, जैसे ही हम कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ईयर। जैसे हम कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है ईयर। और जैसे ही ईयर आता है, कुछ बेसिक बातें अभी हम कर रहे हैं, जो बेसिक फाउंडेशन, जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें पहले हम देख लें। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में और उस क्वेश्चंस को हम कैसे कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसका ले लेते हैं कि जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले ईयर आता है। और जैसे ही ईयर आता है तो ईयर दो तरह का होता है। एक आपका नॉर्मल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। जब हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो नॉर्मल ईयर हम उसे कहेंगे जो 4 से डिविजिबल ना हो। मैंने कहा वो ईयर जो 4 से डिविजिबल ना हो उसे हम नॉर्मल ईयर कहेंगे। कुछ बेसिक बातें हम जो आप पहले से ही जानते हैं, आप अवेयर हैं, फिर भी उसको हम रिकैप कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस बनाने के दौरान छोटी छोटी बातें क्लियर हो। नॉर्मल ईयर जो 4 से डिविजिबल ना हो, इसमें क्या होगा? 365 डेज। लीप ईयर उसको कहेंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाए। लीप ईयर हम उसको कहेंगे जो 4 से डिविजिबल, ऐसा ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए तो वो हमारा लीप ईयर हो जाएगा। इसमें 366 डेज हो। यदि हम ऑड डे की बात करें कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो सबसे पहले हम ऑड डे के बारे में जानें कि ऑड डे क्या है। विषम डे। हाउ मेनी डेज इन ए वीक? देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 7 दिन का हमारा एक पैक होता है। और उस 7 दिन के पैक से जो हम इसमें डिवाइड करेंगे, बाकी जो रेस्ट डे बच जाएगा वही हमारा ऑड डे कहलाएगा। तो जैसे हमारा 365 है, यदि हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 41। ये जो हमारा 1 बच गया, यही हमारा क्या कहलाएगा? ऑड। इसका मतलब कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? 1। इसी तरह से जो हमारा लीप ईयर है, इसमें टोटल डे कितने हैं? 366। और जैसे ही आप 366 को 7 से भागा देंगे, जब भी हमें ऑड डे निकालना होगा तो डेज में हम 7 से भागा दे देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो हमारा ऑड डे होगा। तो जैसे ही हम 7 से भागा देंगे, यदि हम 365 में 7 से भागा दिए थे तो 1 आया था हमारा शेषफल, रिमाइंडर। यदि हम 366 में 7 से भागा देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसमें ऑड डेज कितना हो गया? इसमें ऑड डे की संख्या हो गया 2।
क्या कहा मैंने, एक नॉर्मल ईयर वो है जो 4 से डिविजिबल ना होगा, जिसमें डेज कितने होंगे, 365 डेज होंगे। ऑड डे की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसमें फरवरी कितने दिन का होगा, फरवरी इसमें 28 डेज का। एक नॉर्मल ईयर में हमारा फरवरी कितना होगा, 28 डेज। लीप ईयर में हमारा फरवरी कितना हो जाएगा, 29 डेज। यही हमारा एक दिन बढ़ जाता है, जो फैब में हमारा एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में हमारा एक दिन जो बढ़ जाता है, तो 365 से 366 हो जाता है। तो अभी हमने बात करी कि ईयर एक नॉर्मल ईयर होगा और एक लीप ईयर होगा। नॉर्मल ईयर जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, लीप ईयर जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होंगे, लीप ईयर में 366 डेज होंगे। एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे की संख्या 1 होगी। ऑड डे हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी दिन का पैकेज होगा उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा शेषफल होगा, जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, वो हमारा ऑड डे कहलाएगा। तो हमने 365 में 7 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया, यानी कि एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे। इस तरह से नॉर्मल ईयर में फरवरी हमारा कितने दिन का होगा, 28 डेज का होगा, और लीप ईयर में कितना होगा, 29 डेज का होगा। तो ये था हमारा बेसिक बात है कि नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं और लीप ईयर किसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं। तो सेंचुरी ईयर वो है जो 100 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। शताब्दी वर्ष जिसको कहते हैं, शब्दों से ही पता चलता है शताब्दी वर्ष। जैसे यदि हम बात करें 100, 200, 1700, 1900, 2100, ये सभी के सभी क्या है, सेंचुरी ईयर है। यदि हम बात करें 400, 1200, 1600, 2000, ये भी क्या है, सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर में भी दो बातें होंगी, नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। तो ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर। क्या कहलाएगा, लीप सेंचुरी ईयर। यानी कि सेंचुरी ईयर को लीप की संज्ञा, अधिवर्ष, लीप को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष। लीप ईयर की संज्ञा तभी मिलेगी जब वो 400 से पूरा पूरा डिविजिबल हो। अब देखिए ये 100, 200, 1700, 1900, 2100, ये 400 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो ये है हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ये क्या है हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। 400, 1200, 1600, 2000, 400, 1200, 1600, 2000, 2000, ये सभी के सभी 400 से डिविजिबल है। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे लीप सेंचुरी ईयर। ये सभी के सभी क्या है, लीप सेंचुरी ईयर। यानी अभी तक जो हमने बात करी, बेसिक बातें करी, और ये बेसिक बातें फिर से एक बार क्या, ईयर की बात करेंगे तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, लीप ईयर जो 4 से डिविजिबल होगा। नॉर्मल ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366 डेज। नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होगा, लीप ईयर में 2 होगा। अच्छा, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे है तो 5 नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डे होगा। एक लीप ईयर में 2 है तो यदि 3 लीप ईयर है उसमें ऑड डे तो 6 ऑड डे हो गया। फरवरी इसमें 28 दिन और इसमें फरवरी 29 दिन। अब इसमें क्या था कि सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में 2 तरह के, नॉर्मल सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर। वो सभी वर्ष जो 100 से पूरा पूरा डिविजिबल है वो सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी में नॉर्मल कौन है, तो जो ईयर 400 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा वही लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। जो 400 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा वो कभी भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। क्लियर है यहां तक, यस और नो? चलिए क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं वाइप आउट करता हूं।
अब जैसे इस पे छोटा सा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 800 ईयर्स, कि 800 बरस में, हिंदी मीडियम वाले, 800 बरस में कितने लीप ईयर होंगे। क्वेश्चन है कि 800 बरस में कितने लीप ईयर होंगे। तो यदि हमारा पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 196, तीसरा ऑप्शन है 194 और चौथा ऑप्शन है 190। अब यदि इसमें है कि 1 से लेकर के 800 बरस, जब हम 800 बरस की बात करते हैं मतलब 1 से लेकर के 800 बरस तक की बात करें, इसमें कितने लीप ईयर होंगे। तो जनरली स्टूडेंट यहाँ पे तुरंत माइंड में आ जाता है कि 800 को आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाता है 200 और आप आंसर क्लिक कर देते हैं 200, जो कि गलत हो जाएगा। यदि इसका आंसर 200 कर देंगे, 200 कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने तो 800 में 4 से भागा दे दिया। आपने सोचा कि 4 से जो कट जाएगा पूरा पूरा वो लीप ईयर कहलाएगा, लेकिन हमने क्या अभी पढ़ा है कुछ देर पहले कि 4 से जो कटेगा वो लीप ईयर है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन यदि कोई ईयर सेंचुरी को टच कर जाता है, यदि कोई ईयर सेंचुरी में चला जाता है, तो उसे लीप ईयर बनने के लिए 400 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा मेरे भाई। सिर्फ 4 से काम नहीं चलेगा। क्या कहा मैंने? यदि कोई ईयर सेंचुरी को टच कर जाता है तो उसे लीप ईयर बनने के लिए 400 से पूरा पूरा डिविजिबल होना होगा, नहीं चलेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा, यदि हम देखें ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह से कहां जाएगा 100। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, तो पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, सीसैट सबके जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट पे, एक कॉन्सेप्ट दूंगा पूरी कैलेंडर खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अच्छा से पकड़ना होगा, अच्छा से उस पर प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए जैसे 1 2 3 100, 100 के बाद कभी फिर क्या आएगा 200, फिर क्या आएगा 300, इसी तरह चलते चलते 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700 और इस तरह से फिर 800। यस और नो? 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और ये 800 तक जाएगा। जब आपने 400 से काटा था, 4 से काटा था, 4 से डिवाइड किया था 800 को 4 से, तो 200 आया था। तो इसमें तो वो हर संख्या कटा था जो 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 भी कटा था, 100 भी कटा था, 200 भी कटा होगा, जो कि लास्ट का 2 अंक 0 है। कोई भी वो संख्या जिसका लास्ट का 2 अंक 0 हो या लास्ट का 2 अंक 4 से डिविजिबल हो, वो संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब ये भी आपका 4 से कट गया होगा, फिर ये भी 4 से कटा होगा, ये भी 4 से कटा होगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी, और आपने सबको काउंट कर लिया और आपका आंसर आया 200, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि यदि कोई ईयर सेंचुरी ईयर को टच कर जाए, यदि कोई ईयर सेंचुरी ईयर को टच कर जाए तो उसे लीप ईयर में जाने के लिए सिर्फ 4 से काम नहीं चलेगा, उसे 400 से भी डिविजिबल होना होगा मेरे भाई। कहा था या नहीं कहा था? यस और नो? आप जहां भी बैठे हैं मेरे साथ बने रहिए। आप यदि फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा तो ट्रुथ फियर नो टेस्ट क्लास के बाद आपको खुद पता चलेगा कि हमने क्या पाया। थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 100 क्या है? ये 100 क्या है? सेंचुरी ईयर है। यस और नो? लेकिन क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये लीप के कैटेगरी में जाएगा ही नहीं। 200 क्या है? 200 क्या है? सेंचुरी ईयर है। क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब ये लीप के कैटेगरी में जाएगा नहीं। 300 400 से डिविजिबल नहीं है, ये लीप के कैटेगरी में जाएगा ही नहीं। 400 बिल्कुल 400 से ये पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप के कैटेगरी में चला जाएगा। 500 बिल्कुल नहीं जाएगा। 600 बिल्कुल नहीं जाएगा। हर वो सेंचुरी ईयर, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, हर वो सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल है सिर्फ वही लीप ईयर में जा सकता है।
तो 500 भी नहीं गया, 600 भी नहीं गया, 700 बिल्कुल नहीं जाएगा, 800 बिल्कुल चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने 1 से लेकर के 800 में सीधा 4 से भागा दे दिया और ऑप्शन क्लिक कर दिए 200, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ईयर थे जो लीप की कैटेगरी में नहीं आते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, इस 200 में से 6 को माइनस कर देना चाहिए। ये कितना होगा, 194। कितना हो जाएगा, 194। और आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, यस और नो? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह के चलते हैं, देखिएगा उसमें इससे कम समय लगेगा। जब आप समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पॉट करूं, अब इस तरह के क्वेश्चंस माउथ से ही खत्म हो जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 200 ईयर्स, देखिए माउथ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 200 ईयर्स, तो 200 बरस में लीप ईयर पूछ रहा है। आपके पास जो भी 4 ऑप्शन है, देखिए इसमें 4 से जैसे ही भागा देंगे तो कितना आएगा, 50 50, यस और नो? लेकिन अब आपको देखना है कि 1 से लेकर के 200 तक में कितने सेंचुरी ईयर आए हैं। तो एक 100 आया, यस और नो, और एक 200 आया। और ये दोनों ही, एक हमारा 100 आया और एक हमारा 200 आया, और ये दोनों ही लीप की कैटेगरी में नहीं आएंगे मेरे भाई, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये दो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और क्या आ जाएगा, आंसर 48 क्लिक कर देंगे, यस और नो? फिर देखिए इस तरह के बस 3-4 क्वेश्चन इतना स्पीड में कर लीजिए, मेरे साथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखेंगे और खत्म हो जाएगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 600 ईयर, कि 600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 4 से भागा दिए तो कितना आया, 150 आया। आपको क्या करना है, ये देखना है कि सेंचुरी ईयर कौन कौन है। जैसे 100 है, 200 है, ये सब है, 300 है, 400 है, 500 है और 600 है, यही आएगा। इसमें से सिर्फ 400 ही है जो 400 से कटेगा। 100 कटेगा नहीं, 200 कटेगा। देखिए जैसे 100 है, 200 है, 300 है, 400 है और 500 है और 600 है। इसमें से 100 ये लीप में नहीं जाएगा, ये भी लीप में नहीं जाएगा, ये भी लीप में नहीं, ये लीप वर्ष में चला जाएगा, यस और नो? ये लीप में नहीं जाएगा, ये लीप में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्लियर है। हर वो सेंचुरी ईयर जो 400 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा, वो कभी भी लीप सेंचुरी ईयर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे हैं जो नहीं है, तो इसमें से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, 145। आंसर क्लिक, यस और नो? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आपको तो माउथ से ही ये क्वेश्चन अब खत्म हो जाना चाहिए। हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 400 ईयर, 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। 400 साल में, 400 साल में आप 4 से भागा देंगे तो कितना आया, 100 आया। अब 400 में 100, 200, 300, ये लीप में नहीं जाएगा, 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 90 ईयर ऐसे होंगे जो लीप कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग चले आगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, जो हमने अभी बस इतना जाना है कि नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर किसको कहते हैं, सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं और लीप सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। कैलेंडर में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो डेट से रिलेटेड आते हैं। जैसे आता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या आएगा कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताइए कि 17 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं रिपीटिशन से रिलेटेड, कि यदि हमारा कैलेंडर 2017 का है तो वो फिर से कब रिपीट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो सभी क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही खत्म हो जाएंगे।
तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम सीखेंगे ऑड डेज के बारे में। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? ऑड डेज के बारे में सीखेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट ऑड डेज पे सभी तरह के क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चर्च करी थी कि ऑड डेज क्या है, फिर से एक बार कर देता हूं। हाउ मेनी डेज इन अ वीक? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो 7 दिन का हमारा एक सप्ताह है, नहीं 7 दिन का हमारा एक सप्ताह है, एक पैक है। और उस 7 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो सभी ऑड डेज होते हैं। तो 7 से यदि हम किसी भी डे में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? जब आप 7 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर आपका आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही आपका आ सकता है, इसके सिवाय कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जिससे भागा देते हैं शेषफल हमारा हमेशा उससे छोटा होता है। ये 10th में पढ़े होंगे आप लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वहां पे आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। तो जैसे हम 7 से किसी चीज को भागा दिए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यही हमारा ऑड डेज हो सकता है, नहीं? तो हम इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर देंगे। 0 को हम संडे बना देंगे, यानी संडे का कोड क्या हो गया? आप इसे कह सकते हैं कोड ऑफ द डे। हेडिंग क्या दे सकते हैं? कोड ऑफ द डे। कोड ऑफ द डे लिख सकते हैं आप, हेडिंग दे दीजिए कोड ऑफ द डे। तो ये क्या हो गया हमारा? संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे आपका हो गया, ये आपका वेडनेसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, ये आपका फ्राइडे हो गया, ये आपका सैटरडे हो गया। तो आपने कोड ऑफ द डे में कोडिंग कर दिया। 0 का कोड क्या हो गया? संडे, या संडे का कोड 0 हो गया, मंडे के लिए 1 हो गया, ट्यूसडे के लिए 2 हो गया, वेडनेसडे के लिए 3 हो गया, थर्सडे के लिए 4 हो गया, फ्राइडे के लिए 5 हो गया और सैटरडे के लिए 6 हो गया। बस क्लास में बने रहिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर से एक बार मेरे साथ क्रैमिंग कर लीजिएगा। संडे के लिए 1 हो गया, मंडे के लिए संडे के लिए 0 हो गया, मंडे के लिए 1 हो गया, ट्यूसडे के लिए 2 हो गया, वेडनेसडे के लिए 3 हो गया, थर्सडे के लिए 4 हो गया, फ्राइडे के लिए 5 हो गया और सैटरडे के लिए 6 हो गया। ये हो गया आपका कोड ऑफ द डे, कि कोई भी दिन का कोड हमें इससे माइंड करना है। जैसे 3 की बात होगी तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। जैसे ही 6 की बात होगी तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो ये हो गया हमारा कोड ऑफ द डे। अब हम कैसे ऑड डे निकालेंगे ये थोड़ा सा हम सीखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे उस पे तो बड़ा ही आसानी से सभी क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं, यदि आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑड डेज in 46 years, कि 46 वर्षों में, हिंदी मीडियम वाले, 46 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 46 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? हाउ मेनी ऑड डेज इन 46 ईयर्स? 46 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो जब हम वर्ष की बात कर रहे हैं, ईयर्स की बात कर रहे हैं, 46 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। तो पहले हम उसको अलग कर लेंगे। जैसे यदि हम 46 की बात करें तो 46 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे, 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 से लग जाएगा। 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 चौक 44। एक चीज और बताऊंगा, मैथ और रीजनिंग ये सब चीजें जो है इसमें क्या है कि कुछ बेसिक टूल्स आपके पास होना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स। वो जितना आपका शार्प होगा आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को उतना ही इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे टेबल वगैरह
आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी वीडियो क्लास देख रहे हैं, ईमानदारी से खुद से पूछिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 20 तक का टेबल आपको याद है। माफ कीजिएगा, जो मैं बच्चों का देखता हूँ, फीडबैक जो देखता हूँ उनका, तो उससे पता चलता है कि कम से कम 20 तक का टेबल तो लर्न रहना ही चाहिए, थोड़ा सा स्क्वायर लर्न रहना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो मैथ से रिलेटेड हैं रीजनिंग में, या फिर आप मैथ्स भी बनाएंगे तो वहाँ भी। तो ये कुछ बेसिक टूल्स अभी से शुरुआत कर दीजिएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाइएगा, तो क्वेश्चंस बनाने के दौरान और भी आसान होगा, स्पीड हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं। तो 46 ईयर्स में कितने ऑड डे निकालना है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें नॉर्मल ईयर कितना है और लीप ईयर कितना है। लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 से भागा दे देंगे, जो भी आपका भागफल आएगा जिसको आप कोसेंट कहते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो 4 से भागा देंगे तो 11 चौक 44, तो 11 आया। इसका मतलब इसमें 11 क्या है, लीप ईयर है। 11 क्या है, लीप ईयर है। तो बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 35। ये 35 क्या है, नॉर्मल ईयर है। यानी 46 वर्ष में, 1 से लेकर के 46 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया, और नॉर्मल ईयर कितना हो गया, 35 हो गया। ये कैसे हमने पता किया, हमने पता किया कि जैसे ही हमें कोई ईयर से लीप निकालना है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा क्वोशेंट आएगा वो हमारा लीप ईयर का लाएगा, भागफल जो आएगा। तो 4 से भागा दिए तो 11 चौक 44, 11 4 जा 44, तो 11 क्या हो गया, हमारा लीप ईयर हो गया, और 35 क्या हो गया, नॉर्मल। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हम पहले सीखे थे कि एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता था, कैसे निकाले थे, 7 से भागा दे करके जब हम निकाले थे तो आया था हमारा 1। एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है, 1, और एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2। ये हम निकाले थे, 366 को 7 से डिवाइड किए थे, और हमारा जो रिमाइंडर आया था वो हमारा एक्स्ट्रा डे या ऑड डे कहलाता है। तो वो लीप ईयर में हमारा 2 आया था और नॉर्मल ईयर में हमारा 1 आया था, याद है आपको। अब उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। ये 11 नॉर्मल ईयर है तो इसमें ऑड डे कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लीप ईयर में कितना, 1 लीप ईयर में 2, तो 11 लीप ईयर में 11 into 2। एक नॉर्मल ईयर में 1, तो 35 नॉर्मल ईयर में 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 35 ऑड डे इसमें आया, और इसमें कितना आया, 22 ऑड डे आया। अब ये ऑड डे है, दोनों ऑड डे को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 5 2 7 3 2 5, 57 हो गया। अब ये 57 क्या है, ऑड डे है, जबकि ऑड डे तो हमेशा हमारा 7 से छोटा होगा। यानी कि जैसे ही 7 दिन का पैक बन जाता है तो वो क्या कहलाता है मेरे भाई, वो हमारा सप्ताह कहलाता है। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे। जैसे ही 7 से भागा देंगे तो 7 8 56, पहले भी मैंने कहा है, फिर से एक बार कह रहा हूं, टेबल याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। 7 8 56, 7 8 जा 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। शेषफल कितना बचेगा, 1। 7 8 56, तो 1 बच गया। यही एक हमारा क्या हो गया, यही एक क्या हो गया, ऑड डे। यानी कि 46 बरस में कितना ऑड डे निकला, 1 ऑड डे निकला। क्लियर है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इस तरह के हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई गारंटी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, और ये विश्वास 5 बरस के लिए नहीं, 5 महीने के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, 5 घंटे के लिए भी नहीं, केवल 2 घंटे के लिए करके देखिए। 2 घंटे में पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा। लेकिन ये 2 घंटा हमको दे दीजिए प्लीज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाइप आउट करूं, अब जब ये हमारे पास कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 50 years, हाउ मेनी ऑड डेज इन 50 years, कि 50 बरस में कितने ऑड डे। तो फिर उसी तरह से 50 यानी 1 से लेकर के 50 तक।
तो इसमें कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। हम लीप ईयर को फिल्टर कर लेंगे कैसे, 4 से भागा देंगे, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, यानी कि 12 क्या हो गया आपका लीप ईयर हो गया। अब जैसे ही 12 लीप ईयर हो गया तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। दो ही बात होगी, या तो नॉर्मल होगा या लीप होगा। तो लीप निकाल लिए, कैसे निकालते हैं, 4 से भागा दे देंगे, 12 चौक 48, 12 आ गया। बच कितना गया, इसमें से गया तो 8 और इसमें से ये गया तो 3, 38, 38। ये 38 क्या है, नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। ये कितना हो गया 38, ये कितना हो गया 24। दोनों ऑड डे को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 1 3 2 5 1 6, 62। अब ये 62 क्या है, ऑड डेज। अब इसमें से हम डेज है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे और फिर एक्स्ट्रा डे निकाल लेंगे। तो 7 से जैसे ही डिवाइड किए, 7 8 थे 56, 7 9 63, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। तो 63 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, 56 और 6 62, यानी कितना बच गया, 6 बच गया रिमाइंडर। यानी कि 50 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 6। फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, इसी को क्लियर कर देता हूँ अच्छा से। 50 साल में कितना ऑड डे हमें निकालना है। हम पहले क्या किए, पहले हम लीप ईयर को अलग कर लिए और नॉर्मल ईयर को अलग कर लिए। लीप ईयर को कैसे अलग किए, 4 से भागा दिए, 12 चौक 48, 12 इधर हो गया, बाकी कितना बच गया 38, 38 नॉर्मल ईयर हो गया। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किए। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। 12 दूनी 24 और 38 को किए तो 38 और दोनों को जोड़ दिए तो 8 4 12, 3 2 5 1 6 62, 62 को 7 से भागा दिए, 7 8 थे 56, 6 बचा रिमाइंडर। तो इसका मतलब 50 साल में कितना ऑड डे, 6 ऑड डे। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट मैं पॉट करूं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छा से बारीकी से इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि बराबर स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 ईयर, 100 बरस में कितने ऑड डेज हो। फिर वैसे ही प्रोसेस चलेंगे हम। 100 बरस है, 100 बरस है तो इसमें कुछ नॉर्मल ईयर होगा और कुछ लीप ईयर होगा। लीप ईयर को अलग करेंगे, नॉर्मल ईयर को अलग करेंगे। लीप ईयर कैसे अलग करते हैं, 4 से भागा दे करके, और 4 से भागा देंगे तो क्या होगा 25, और आप कहेंगे कि 25 लीप ईयर है, यस और नो। आप कहेंगे 4 से भागा देंगे तो 25 और 25 लीप ईयर है, और बाकी आप 75 कहेंगे नॉर्मल ईयर है, जो कि गलत होगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा इसको बारीकी से देख लीजिए। जब आप 100 साल की बात करते हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप जाएंगे, यस और नो। और जाते 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 आप 100 पे। जब आप 4 से भागा दिए तो हर वो नंबर जो 4 से पूरा पूरा कटेगा वो कट चुका होगा। 4 से भागा दिए तो आपका 25 आया था, 100 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 25। तो ये 4 भी कटा था, ये 8 भी कटा था, और इस तरह से कटते कटते आपने 100 को भी काट दिया था, यस और नो। क्या 100 आपका लीप ईयर है, आप सीख चुके हैं? बिल्कुल नहीं। हर वो ईयर जो सेंचुरी को टच कर जाए वो तभी लीप ईयर कहलाएगा मेरे भाई, जब वो 400 से भागा पूरा पूरा होगा। उसमें सिर्फ 4 से काम नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, 100 को हम लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो 25 के बदला कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 24, यानी कि 100 बरस में 24 लीप ईयर है। क्लियर है, यस और नो।
यदि 24 लीप ईयर हो गया, 100 में से 24 लीप ईयर हो गया तो बच कितना गया? 76। 76 इधर बच गया नहीं, ये 76 क्या है? नॉर्मल ईयर है, यस और नो? अब 24 लीप ईयर है, 76 नॉर्मल ईयर है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो ये कितना होगा? 76 होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों 2 से करेंगे? क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 24 दूनी 48। अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124। 8 और 6 14, कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12। ये 124 दिन का पैक है। अब फिर इसमें से ऑड डे निकालना है, कैसे निकालेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 5। 5 पे कितना आएगा? 4, 54। 7 7 जा 49, 49। 54 में से जाएगा तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। थोड़ा सा दिखला देते हैं। ऐसे ये सब चीजें आपका जितना अपडेट होगा, पहले भी कह चुका हूं, बार बार कहूंगा, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, ये सब जितना आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे दोस्त, बैंक, एसएससी, रेलवे, एक बार आप अच्छा से मेहनत कर लेंगे तो सरकारी दामाद बनने से कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल बनेंगे। चलिए, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 124, 7 1 जा 7, 5 4, 7 7 जा 49, कितना बच गया? 5। यही बात हमने करी थी। तो ये 5 यानी कि 100 बरस में कितना ऑड डे? 5 ऑड डे। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाइप आउट करूं? यानी अब देखिए 100 बरस में आपका ऑड डे कितना था? 100 बरस में कितना ऑड डे आया था? 5। अभी निकाले थे कि 100 बरस में कितना? 5। तो 200 बरस में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 बरस में यदि 5 है तो मन में आएगा 200 बरस में 10, यस और नो? लेकिन जैसे ही 10 आ गया तो उसमें 7 दिन का एक पैक तो निकल जाएगा, 7 से उसे भागा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑड डे हमेशा 7 से छोटा होगा, जो क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है। तो जैसे ही 100 में 5 है तो 200 में 10, तो 7 से भागा दे देंगे, 7 दिन का पैक निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यस और नो? तो 200 बरस में कितना हो गया? 3। 300 बरस में कितना हो जाएगा? फिर वैसे ही 100 में 5 है तो 300 में उस हिसाब से माइंड में क्या आएगा? 15। 100 में 5 तो 300 में 15, और 15 तो होता नहीं, फिर 7 से भागा दे देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 1। यानी कि ऐसे भी देखो, 100 में 5 है और 200 में 3 है, 100 और 200 मिला के 300 होता है, 5 और 3 मिला के 8 होता है, फिर 7 से भागा दोगे, क्या बचेगा? 1। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरीके से आप चाहेंगे वही पहुंचे। तो 300 में कितना हो गया? 1। 400 में कितना हो जाएगा? 400 में कितना हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। 100 में 5 है तो 400 में कहोगे 20, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि 400वां बरस जो है वो लीप ईयर हो जाएगा, यस और नो? 400वां बरस जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा लीप ईयर, क्योंकि हर वो सेंचुरी ईयर जो 400 से पूरा डिविजिबल हो जाए वो क्या कहलाता है? हमारा लीप सेंचुरी ईयर। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि जो 400वां बरस है उसमें एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, उसके हिसाब से 100 में तो नहीं हुआ था, 200 में तो नहीं हुआ था, 300 में तो नहीं हुआ था, लेकिन 400 में हो जाएगा ना। तो 5 चौका 20,
और प्लस वो एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 21, और 21 को 7 से भागा दोगे तो 7 या 21, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यानी 400 बरस में कितना 0। अच्छा 400 में 0 तो 800 में कितना 0, 1200 में कितना 0, 1600 में कितना, यानी 1600 बरस में कितना और होगा 0, 2000 में कितना 0। इस तरह से 400 के मल्टीपल में जो भी आएगा उसमें कितने ऑड डे होंगे 0। तो अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं कि 100 बरस में कितना ऑड डे 5, 200 बरस में कितना 3। कैसे होता है ये हम सीख चुके हैं, हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, नहीं सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना, क्वेश्चन बनाने पर बड़ा ही आसान हो जाएगा। 200 बरस में 3, 300 बरस में कितना 1, 400 बरस में कितना 0, 800, 1200, 1600, 2000 इस में कितना 0। यस और नो, इसको एक बार रैंडम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा मंथ के बारे में भी देख लेते हैं कि मंथ का ऑड डेज हम कैसे निकालें। जैसे देख लीजिए, बस एक बार दिमाग में ऐसे ही रहेगा। जैसे जनवरी है, तो जनवरी में कितना दिन होता है 31, यस और। जैसे फरवरी है आपका, कितने दिन होंगे इसमें 28 भी हो सकते हैं और 29 भी। कब 28 होंगे कब 29 होंगे हमने चर्च कर लिया था स्टार्टिंग में ही, जब हमने स्टार्ट किया था कुछ बेसिक बातों, तब ये चर्च कर लिया था कि नॉर्मल ईयर रहेगा तो और लीप ईयर रहेगा तो, यस और नो। तो मार्च में कितने हो जाएंगे 30, अप्रैल में कितने हो जाएंगे, मई में कितने हो जाएंगे, जून में कितने हो जाएंगे, जुलाई, अगस्त कितने हो जाएंगे, सितंबर कितने हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कितने हो जाएंगे, यस और। तो इस तरह से हमारे दिन है। अब देखिए जनवरी में यदि 31 दिन है, ऑड डे निकालना है, ऑड डे निकालने का बस एक ही बात मैंने कहा, 7 से भागा दे दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा ऑड डे कहलाएगा। तो 7 से भागा दिए, 7 चौक 28, 3 31, तो इसमें कितना हो गया 3 हो गया। अब इसमें देखो यदि 28 रहेगा जब, तब ये कितना हो जाएगा 0, और जब ये 29 रहेगा तब कितना हो जाएगा 1। 31 है तो 7 चौक 28, 3, अप्रैल में 7 चौक 28, 2, मई में 7 चौक 28, 3, जून 7 चौक 28, 2, जुलाई 7 चौक 28, 3, अगस्त 7 चौक 28, 3, सितंबर 7 चौक 28, 2, अक्टूबर 7 चौक 28, 3, नवंबर 7 चौक 28, 2, दिसंबर 7 चौक 28, 3। यस और नो, यस और। इस तरह से हम हर मंथ का ऑड डेज हमें पता चल जाएगा, माइंड में ही है। कोई भी महीना है, अब जून है, जून पता है हमें 30 का होता है, 7 चौक 28, 2, यस और। तो ये हमारा मंथ का ऑड डे हो गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट के सहारे सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे यदि हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डे ऑन What was the day on 26 Jan 1950? 26 जनवरी 1950 क्या होता पता है? बहुत ही खास दिन है हम लोगों के लिए। तो वो कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था ये निकालना है। तो जो भी ईयर हमें निकालना होगा, जो भी ईयर हमें निकालना होगा, हमेशा हम उससे एक पीछे लेंगे। यहां पे हम 1949 तक लेंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे ये थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, साथ रहिएगा तो सारी चीजें माइंड में सेट हो जाए। ऐसा इसलिए कि यदि हम 1950 ले लेते हैं तो 1 से लेकर के 1950 तक पूरा कवर कर रहे हैं, जबकि हमें जाना कहाँ है? 26 जनवरी 1950, यानी 1950 के 26 जनवरी तक ही जाना है। फरवरी से कोई मतलब है नहीं, मार्च से कोई मतलब है नहीं, अप्रैल से। तो हम यदि 1950 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी डेट निकालेंगे तो जिस ईयर में निकालना है उससे एक पीछे का ईयर लेंगे। क्लियर है? तो हम 1949 लेंगे, यानी 1949 को हम एक तरफ कर दिए 1949। अब 1950 में कहां तक आपको जाना है? तो हमको जाना है जनवरी में, और वो भी जनवरी में कितना दिन जाना है? तो सिर्फ 26 दिन जाना है, ये डेज है। यानी आपको फरवरी से मतलब नहीं है, मार्च से मतलब नहीं है, आगे कुछ मतलब नहीं है, आपको 26 जनवरी तक ही जाना है। अब हमें 1949 वर्ष में कितना और डे अभी अभी सीखे थे, उसी कॉन्सेप्ट पे निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? ठीक है, आसान कैसे बनाएंगे काम को करने का। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा ही स्पीड 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। 1900 को एक तरफ कर दिए, सीधा 1900 को इसमें से एक तरफ कर दिए और 49 को। अब 1900 इसे भी आसान बना सकते हैं, 1600 को एक तरफ कर दिए और 300 को एक तरफ कर दिए। दिमाग में है 400 के मल्टीपल में, 400 में 0 हुआ था, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0 सीखे थे हम लोग, 100 में 5 सीखे थे हम लोग, 200 में 3 ये भी सीखे थे हम लोग, 300 में 1 ये भी सीखे थे हम। तो 1600 को एक तरफ कर दिए, 300 को एक तरफ कर दिए। 1600 में हमें पता है कितना ऑड डे है? 0। 300 में हमें पता है कितना ऑड डे है? 1। यस और नो? अब 49 में निकालना है। कैसे निकालते थे 49 में? 4 से भागा दिए, 12 चौक 48, यानी कि 12 क्या है? लीप ईयर। बाकी कितना बच गया? 37। बाकी कितना बच गया? 37। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। लीप ईयर को किससे मल्टीप्लाई करते थे? 2 से, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डे, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया? 37। ये कितना हो गया? 24। दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। 7 और 4 11, कैरी 1, 3 2 5 1 6 61। 61 को 7 से डिवाइड कर दिए, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 और 5 61। कितना मिला इसमें? 5 मिला। यस और नो? ये तो डेज ही है, 7 से भागा देंगे, 7 दिया 21, कितना आया? 5। यस और नो? अब सभी ऑड डेज को कलेक्ट कर लेंगे, सभी ऑड डेज को कलेक्ट कर लेंगे। तो कितना हुआ? 5 5 10 और 1 11। कितना आया? 11। अब 11 ऑड डेज तो होता नहीं है, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना बचेगा? 0 4। 0 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे। क्लियर है? 0 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? थर्सडे। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? थर्सडे। यस और नो? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।